नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मित्रा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपना घर बार, कारोबार सब कुछ छोड़कर बस किसी तरह से अफगानिस्तान छोड़कर निकलना चाह रहे हैं। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, इस देश में लगातार बम धमाके भी हो रहे हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत ने चुप्पी साध रखी। इतना ही नहीं, अब तो मोदी सरकार पर तालिबान के प्रति नरम रुख रखने के आरोप भी लगने लगे। और ये आरोप यूं ही नहीं लग रहे। खुद बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, जबकि स्वामी के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होने के बाद विश्व समुदाय का स्टैंड बदलता दिख रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से जारी ताजा बयान में आतंकी गतिविधियों से तालिबान का नाम ही हटा दिया गया। यूएनएससी ने इतना बड़ा फैसला तब लिया जब अगस्त महीने के लिए भारत खुद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार पर तालिबान के प्रति नरम रुख अख्तियार करने के आरोप लग रहे हैं। और ये आरोप रविवार को ही बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारत तालिबान का वर्णन करने के लिए आतंकवादी शब्द को हटाने के बाद कल यूएनएससी में अफगानिस्तान पर एक प्रस्ताव का संचालन करने जा रहा है। पहले से ही घुटने टेकने की शुरुआत हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ओवैसी ने तो तालिबान के साथ साथ चीन का मुद्दा उठाकर भी मोदी सरकार को घेरा। अपने ट्वीट में ओवैसी ने लिखा, चीन के मुद्दे पर मोदी के प्रवक्ता ने चीन के आर्थिक बहिष्कार की मांग की और भारतीयों को चीनी एजेंट कहा। लेकिन हकीकत यह है कि चीन के साथ मोदी का व्यापार बढ़ा है, जबकि अन्य देशों के साथ ये कम हुआ है। चीन का नाम लेने से भी डरते हैं मोदी, जबकि चीन ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ओवैसी ने इसके बाद तालिबान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, अफगानिस्तान के मुद्दे पर मोदी के प्रवक्ता अपने विरोधियों को अफगानिस्तान जाओ कहने के साथ ही सभी को तालिबानी कह रहे हैं। लेकिन मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो अफगानिस्तान गए और वहां $3 अरब खर्च किया। उन्होंने तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध भी नहीं किया। मोदी ने अभी तक तालिबान शब्द भी नहीं बोला। ओवैसी और स्वामी के ट्वीट में एक बात कॉमन है, दोनों ने ही तालिबान के आगे से आतंकवादी संगठन शब्द हटाने की वजह से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। स्वामी ने जहां इसे तालिबान के आगे मोदी सरकार के घुटना टेकने के रूप में प्रचारित किया, तो वहीं ओवैसी ने तालिबान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलने की वजह से मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। तालिबान शासित अफगानिस्तान से भारत के संबंध रखने को लेकर हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में बदल रहे सत्ता समीकरण भारत के लिए चुनौती, जिसे लेकर उसे अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा और क्वाड पहल ने इसे रेखांकित किया है। अफगानिस्तान में बदलते इक्वेशंस एक बहुत ही, इसे मैं एक चुनौती मानता हूं अपने लोगों के लिए भी, और इन परिस्थितियों ने आज हमारे देश को अपनी स्ट्रेटेजी पर सोचने के लिए मजबूर किया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। हम अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव ला रहे हैं। क्वाड का फॉर्मेशन, जो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान को मिला जुला कर बना है, इसी स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही इसका फॉर्मेशन किया गया है, इस क्वाड का भी। साथियों, नए युग में नेशनल सिक्योरिटी के हर एक डायमेंशंस को जब तक एक फ्रेम में रखकर नहीं देखा जाता है, तब तक इसके खतरे हमारे लिए सदैव बने ही रहेंगे। मैं मानता हूं कि यह इंस्टीट्यूशन इन चुनौतियों से निपटने के लिए आपको ट्रेंड भी करेगा और साथ ही इक्विप्ड भी करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत की ओर से ही तालिबान के प्रति नरम रुख दिख रहा। कुछ ही दिनों पहले तालिबान की ओर से भी भारत के साथ संबंध को लेकर नरम रुख देखने को मिला। तालिबान के वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास तानिकजई ने भारत को क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश बताते हुए कहा था कि तालिबान भारत के साथ अफगानिस्तान के व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है।
सानिकझई ने पश्तो भाषा में जारी एक वीडियो संबोधन में कहा कि काबुल में सरकार बनाने के लिए विभिन्न समूहों और राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श चल रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। भारत और तालिबान दोनों की ओर से दिख रहा ये नरम रुख बता रहा है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से भारत के यूएनएससी अध्यक्ष रहते तालिबान के नाम के आगे से आतंकवादी संगठन शब्द हटाया गया और फिर इसी मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।